हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो ईसीआई और वीवीपीएटी और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन और आदर्श आचार संहिता, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय चुनावों में वीवीपीएटी प्रणाली के समस्त चुनौतियां और भविष्य के चुनावों में वीवीपीएटी प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संभावित समाधान और वीवीपीएटी तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन में पारदर्शिता की कमी एवं इसकी खामियों तक राजनीतिक दलों की अपर्याप्त पहुंच के कारण भारत निर्वाचन आयोग की आलोचना की गई थी। निर्वाचन आयोग इसी की आलोचना क्या है, आइए देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीनों को दोषपूर्ण के रूप में पहचानने के बारे में राजनीतिक दलों को सूचित नहीं किया है। जिन मशीनों में खामियां पाई गई है उनकी संख्या वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई कुल मशीनों की संख्या के 1/3 यानी 37% से अधिक है तथा ये पिछले आम चुनाव एवं बाद के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती थी। विभिन्न निर्माताओं के पूरे बैच में लगातार क्रम संख्या वाले हजारों वीवीपीएटी खराब पाए गए हैं। खामियां इतनी गंभीर है कि मशीन निर्माताओं को वापस कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने उन मानक संचालन प्रक्रियाओं आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया जिसे पैलन ने अपने लिए तैयार किया था। इसके तहत फील्ड अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर किसी भी दोष की पहचान करने की आवश्यकता होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित कर निर्वाचन प्रक्रिया में जनता के विश्वास एवं भरोसे को बहाल करने की जरूरत है। वीवीपीएटी मशीन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में परिचय जानते हैं। वीवीपीएटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है। वीवीपीएटी मशीन ईवीएम पर बटन को क्लिक करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची को प्रिंट करती है। वीवीपीएटी मशीनों को पहली बार भारत में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं ईवीएम की सटीकता के बारे में संदेह को खत्म करना था। वीवीपीएटी मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी ही पहुंच सकते हैं। ईसीआई के अनुसार ईवीएम और वीवीपीएटी अलग अलग संस्थाएं हैं जो किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं है। चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तकनीकी खराबी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वीवीपीएटी मशीनों के संदर्भ में प्राथमिक चिंताओं में से एक तकनीकी खराबी की संभावना है। मशीनों को मतदाता द्वारा डाले गए वोट की एक कागजी रसीद प्रिंट करनी होती है जिसे बाद में एक बॉक्स में जमा कर दिया जाता है। हालांकि मशीनों के खराब होने के उदाहरण सामने आए हैं जिसके परिणाम स्वरूप गलत प्रिंटिंग हो गई है या कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है। पेपर ट्रेल्स का सत्यापन क्या है, आइए देखते हैं। एक अन्य चुनौती वीवीपीएटी मशीनों द्वारा उत्पन्न पेपर ट्रेल्स का सत्यापन है। भले ही वोटिंग मशीनों को वोट का भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, परंतु यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि इस रिकॉर्ड की पुष्टि कैसे की जा सकती है, खासकर जब भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बीच असमानता हो। मतदाताओं का विश्वास, आइए देखते हैं। खराब वीवीपीएटी मशीनों की हालिया रिपोर्ट के कारण चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास में और अधिक कमी आई है। चुनाव आयोग की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण चुनावों की निष्पक्षता एवं सटीकता
पर सवाल उठने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग मामले 2013 में कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए वीवीपीएटी अनिवार्य है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नियमित देखभाल। तो देखिए, तकनीकी खराबी के मुद्दे को हल करने का एक तरीका यह है कि मशीनों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन आयोग को समय समय पर मशीनों में किसी भी गड़बड़ी की पहचान करने और उसे दूर करने के लिए नियमित रखरखाव तथा परीक्षण की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। पारदर्शिता में वृद्धि क्या है, आइए देखते हैं। पेपर ट्रेल्स के सत्यापन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता में वृद्धि करनी चाहिए। यह राजनीतिक दलों और जनता को वीवीपीएटी मशीनों के कामकाज एवं सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है। जवाबदेही क्या है, आइए देखते हैं। निर्वाचन आयोग को दोषपूर्ण वीवीपीएटी मशीनों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। मशीनों के रखरखाव और परीक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही हेतु प्रणाली स्थापित करके इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अनुसंधान और विकास क्या है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और विकास को जारी रखने की आवश्यकता है। चुनावी प्रक्रिया की सटीकता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता में सुधार हेतु नई तकनीकों तथा नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।